नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस पाठ से लिया गया है। बहुत ही अच्छी कविता है, सरस है, मधुर है। पढ़ने वाले सुनने वाले सबका मन पवित्र हो जाता है। यह कविता नहीं बल्कि मंत्र है। ध्यान दीजिएगा। इस कविता का सस्वर वाचन करते हुए मैं व्याख्या आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। यह पहला पद्यांश है। इस पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। यानी सीता स्वयंवर में जब शिव जी की धनुष को भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया और टूट गई, उस समय भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गए और वे भागे हुए जनकपुर में आए। उन्हें देखकर सभा के सभी लोग डर गए। उस समय वे बहुत ही गुस्से में थे। उनके गुस्से को देखकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसी समय का वर्णन है। अब आइए पहले सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। एक बात है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिए। सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट सिलेबस की हर कहानी, कविता, व्याकरण का बड़ा अच्छे ढंग से इस पर जो है व्याख्या किया गया है, समझाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। आप जो चाहेंगे प्ले लिस्ट में मिलेगा। ज्ञान की बातें। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब नाथ शंभु धनु भंजा निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। एक बात ध्यान में रहे, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। कहीं कहीं ये बातें रहती हैं इस तरह का, जबकि श्री रामचरित मानस में कोऊ है, क्यों नहीं। खैर, नाथ शंभु धन भंजा निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिय बिन को मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिया लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय ऋषि कीन गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। रेन रिप बालक काल बसाओ, बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। जब परशुराम जी गुस्से में थे उस समय भगवान श्री राम ने कहा, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम जी ने कहा कि हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव जी की धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होई ही यानी होगा, केउ यानी कोई, कोई एक दास तुम्हारा यानी कोई एक आपका दास ही होगा। पहली पंक्ति में है, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ यानी हे परशुराम जी, हे भगवान, भगवान शिव की धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आय सुकाह कही किन मोही, कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा क्या है, आप मुझे बताइए।
सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। इतना सुन करके गुस्से वाले भगवान परशुराम गुस्से में आकर गुस्से से बोलने लगे कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवा करता है। अरि करनी करी करी ये लड़ाई। यहाँ ये दुश्मन का काम करने वाला व्यक्ति तो लड़ाई करने के योग्य होता है। यानी जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है वो दुश्मन ही किया है हमसे, और दुश्मन से लड़ाई की जाती है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। करे कि हे राम, ध्यान से सुन लो, जिस किसी ने भी शिव जी की धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सोर पुमोरा, सहस्र बाहु की तरह वो मेरा दुश्मन है। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा। कह रहे हैं कि आप उसको समाज से अलग कर दो। यानी जितने लोग बैठे हैं इसमें गलती करने वाला, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला कौन है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे लोग, सभी राजाओं को मैं मार दूंगा, सभी लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। इतनी बात सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले कि बहु धनुही तोरी लारिकाई। कह रहे कि मैंने बचपन में तो बहुत सारी धनुहियों को तोड़ दिया। कब हो नया ऋषि कीन गोसाई। और आप यानी हे गोसाई यानी हे भगवान परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत सारी धनुहियां तोड़ दी, लेकिन आपने इतना गुस्सा तो कभी नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु। करे कि इस धनुष पर आपको इतना ममता यानी प्रेम क्यों है, किस कारण है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। इतना सुन करके भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के सर्वश्रेष्ठ मुनि परशुराम जी गुस्से में आकर के कहने लगे कि रेंद्र बालक काल बस, बोला तो ही न संहार। करे कि हे राजकुमार, लग रहा है कि तुम्हारे सर पे काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम इस तरह की बात बोल रहे हो, थोड़ा संभल के बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि विदित सकल संसार यानी यह पूरी दुनिया को पता है कि यह त्रिपुरारी शिव जी की धनुष है, अन्य किसी धनुहियों के समान नहीं है। यानी कोई दूसरी धनुष इसकी समानता नहीं कर सकती, यह भगवान शिव की दी हुई धनुष है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम अगला भाग लेकर आपके साथ प्रस्तुत रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो जरूर लाइक और शेयर करें मित्रों के साथ। धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ न कुछ नया आपके लिए, आपके भाई मित्र किसी के काम आएगा। कुछ ज्ञान की बातें लेकर मैं सदा प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय सिया राम।